हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग आए हो? बहुत अच्छे होंगे, अपनी रिसर्च भी बहुत अच्छे से करे होंगे। सो आज हम विशाल मेगा मार्ट का Q2 FY26 का रिजल्ट स्टडी करने वाले हैं एंड लेट्स सी व्हाट विशाल मेगा मार्ट हैज डन फॉर दिस क्वार्टर एंड यस लेट्स फाइंड व्हाट डायरेक्शन बिजनेस इज गोइंग इन। राइट, सो बिफोर दैट आई वांट टू क्लैरिफाई, कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप्स या रिकमेंडेशंस नहीं है। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो पहले रिसर्च करो, पढ़ो, समझो एंड देन इन्वेस्ट करो। ओके, सो या फटाफट से रिजल्ट स्टडी करेंगे। सो कंपनी ने इस बार आपका 2981 का रेवेन्यू किया है एंड लास्ट वाई क्वार्टर में दैट वाज 2436 करोड़ का रेवेन्यू एंड लास्ट Q1Q क्वार्टर दैट वाज 3140 करोड़ का रेवेन्यू। सो आपको जो ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलेगी, सो वाई लेवल्स पे आपको 22% का ग्रोथ देखने को मिलेगा एंड ऑन क्यू बेसिस आपको -5% का ग्रोथ देखने को मिलेगा, दैट इज 5% डी ग्रोथ नंबर। विद दैट ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे, सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट देखेंगे। सो ग्रॉस प्रॉफिट में कंपनी ने 843 CR का ग्रॉस प्रॉफिट किया है ऑन दिस क्वार्टर एंड वाई लेवल्स पर अगर आप कंपेयर कर रहे हो, सो दैट इज 408 CR का ग्रॉस प्रॉफिट एंड लास्ट वाई क्वार्टर, सॉरी क्यू क्वार्टर में दैट वाज 1210 CR का योर ग्रॉस प्रॉफिट एंड अगर आप इसको ग्रोथ रेट में देख रहे हो, सो ग्रोथ रेट में 106% से कंपनी ने वाई लेवल पे ग्रो किया है इन ग्रॉस प्रॉफिट एंड ऑन Q1Q लेवल -30% का डी ग्रोथ यहाँ पे है ऑन ग्रॉस प्रॉफिट्स। राइट, सो विद दैट ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखते हैं। कंपनी ने इस बार 245 CR का ऑपरेटिंग प्रॉफिट किया है एंड लास्ट वाई क्वार्टर वो था आपका 175 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड लास्ट Q क्वार्टर दैट वाज 312 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सो वाई लेवल पे आपको 40% का ग्रोथ देखने के लिए मिलेगा एंड Q लेवल पे -21% का डी ग्रोथ देखने को आपको मिलेगा। विद दैट एबिटा देखते हैं। सो एबिटा में कंपनी ने 414 CR का एबिटा किया है इस क्वार्टर में एंड लास्ट क्वार्टर दैट वाज 331 CR का एबिटा। सो एबिटा लेवल्स पे आपको 25% का ग्रोथ देखने को मिलेगा एंड Q1 के लेवल पे लास्ट क्वार्टर इन्होंने 474 करोड़ का एबिटा किया था। सो -12% का आपको यहाँ पे डी ग्रोथ देखने को मिलेगा इन दी योर एबिटा, राइट, ऑन Q1 बेसिस। ओके, विद दैट पैट देखते हैं। सो पैट इस बार कंपनी ने जो किया दैट इज 152 CR एंड लास्ट वाई क्वार्टर दैट वाज 103 CR एंड यहाँ पे आपको जो ग्रोथ देखने के लिए मिलेगा दैट इज 47% का ग्रोथ। ऑलमोस्ट 50% आप ले लो या 45% ले लो, राउंड ऑफ करके जो भी आपको लेना है। सो आपको ऑलमोस्ट 40-45% का ग्रोथ जो है पैड पे देखने को मिलेगा इन वाई लेवल्स। 50% ले सकते हो आप, राइट। विद दैट Q1 के लेवल पे देखते हैं। सो लास्ट क्वार्टर लास्ट योर Q क्वार्टर कंपनी ने 206 करोड़ का पैड किया था एंड दिस क्वार्टर दैट इज 152 CR। सो यहाँ पे आपको 26% का डी ग्रोथ देखने के लिए मिलता है। विद दैट ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन्स जो इस बार कंपनी ने किए दैट इज 28.2%। लास्ट वाई क्वार्टर में थे आपके 16.7%। लास्ट Q क्वार्टर में थे आपके 38.5%। सो यहाँ पे आपको वाई लेवल पे 68% का ग्रोथ देखने के लिए मिलेगा इन दी ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन्स एंड -26% का डी ग्रोथ देखने के लिए मिलेगा इन दी Q लेवल्स, राइट। 26% का डी ग्रोथ देखने को मिलेगा ऑन दी Q लेवल्स, राइट। विद दैट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखते हैं। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो आपका है दैट इज 8.24% इन दिस क्वार्टर एंड लास्ट क्वार्टर दैट वाज 7.2% एंड लास्ट वाई क्वार्टर दैट वाज 9.94%। सो आपको 14% का ग्रोथ वाई लेवल पर देखने को मिलेगा एंड Q लेवल पे आपको 17% का डी ग्रोथ देखने को मिलेगा, राइट। -17% आपका ये डिक्रीज है, राइट। विद दैट एबिटा मार्जिन देखेंगे। एबिटा मार्जिन जो कंपनी ने किए दैट इज आपके 13.9% एंड लास्ट वाई क्वार्टर दैट वाज 13.6%। से यहाँ पे आपको 2% का ग्रोथ देखने को मिलेगा एंड लास्ट पर आप अगर Q क्वार्टर से कंपेयर कर रहे हो, सो 15.11% का आपका योर एबिटा मार्जिन्स रहे हैं एंड 8% से ये जो नंबर है घट गया है, राइट। 15.11 से आपका 13.9 पे आ गया है। सो या पैट मार्जिन देखेंगे। सो 5.11% का पैट मार्जिन आपका रहा है इन दिस क्वार्टर
एंड लास्ट वाई क्वार्टर दैट वाज 4.2%. सो यहाँ पे आपको 21% का ग्रोथ देखने के लिए मिलेगा, 21.5%, ऑलमोस्ट 21.5% का ग्रोथ आपको देखने के लिए मिलेगा. विद दैट लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करेंगे, सो 6.56% के प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर थे. एंड अभी से अगर आप कंपेयर करोगे सो -22% का डी ग्रोथ है इन दी QOQ लेवल्स, राइट. सो -22% से गिर गया है. विद दैट आपको ये आपका पूरा एक न्यूमेरिकल डेटा मिल गया है. एंड यू कैन ईजिली सी लाइक वाई लेवल्स पे अच्छा किया है कंपनी ने, काफ़ी अच्छा किया विशाल मेगा मार्ट ने. बट जितना अच्छा वाई लेवल पे किया उतना ही खराब QOQ लेवल्स पे भी किया है, राइट. विद दैट ऑपरेटिंग लेवरेज देखेंगे, सो ऑपरेटिंग लेवरेज कंपनी को जो वाई लेवल्स पे मिला है दैट इज़ 4.9 टाइम्स का. सो दैट इज़ अ ग्रेट ऑपरेटिंग लेवरेज. एंड सेम अगर आप QOQ लेवल पे देख रहे हो, सो कंपनी को -2.5 टाइम्स का ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है. सो ऑपरेटिंग लेवरेज इज इन माइनस ऑन QOQ बेसिस, राइट. SSG देखेंगे, SSG जो इस क्वार्टर कंपनी ने किया है दैट इज 12.8%. एंड लास्ट क्वार्टर दैट वाज लास्ट वाई क्वार्टर दैट वाज 13.5%. एंड यहाँ पे आपको -5% का डी ग्रोथ देखने को मिलेगा. विद दैट SSG अगर आप लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करें सो दैट वाज 11.4%. एंड अभी आपको हो गया 12.8%. सो QOQ लेवल पे कंपनी ने काफ़ी अच्छा किया है इन SSG. सो 12.28% का ग्रोथ आपको जो है SSG में देखने को मिलता है, राइट. स्टोर काउंट देखेंगे, सो इस क्वार्टर में कंपनी की जो स्टोर काउंट है दैट इज 742, राइट. 742 स्टोर काउंट जो आपका इस कंपनी का हो गया है विशाल मेगा मार्ट. एंड अगर आप इसको लास्ट वाई क्वार्टर से कंपेयर कर रहे हो, सो द नंबर वाज 645 स्टोर काउंट. एंड लास्ट QOQ क्वार्टर में दैट वाज 717 स्टोर्स इनके लास्ट क्वार्टर में थे, राइट. सो यहाँ पे अगर आप परसेंटेज देखो किस परसेंट से कंपनी ने ग्रो किया इन स्टोर काउंट, 15% लगभग आपका वाई लेवल्स पे, 3% आपका QOQ लेवल्स पे, राइट. सो ये आपका पूरा मैंने न्यूमेरिकल डेटा शेयर कर दिया है ऑन दी वाई एंड QOQ बेसिस. दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू डिसाइड आपका इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस. आपको कभी भी ऐसे नहीं देखना है लाइक फ्लैशी नंबर्स को देख के नहीं डिसाइड करना है. चेक द रिजल्ट एंड आपको क्या लगता है उसके हिसाब से आप इन्वेस्ट करोगे. सो मेरे अकॉर्डिंग वाई लेवल पे ग्रोथ काफ़ी अच्छा डिलीवर किया है, वेरी ब्यूटीफुल ग्रोथ. एंड ऑन QOQ लेवल्स थोड़ी हालत ख़राब है. एंड इट्स लाइक इतना एक्सपेक्टेशन नहीं है कि इतना मतलब इफ़ यू लुक एट ऑल दी नंबर्स, सो एवरीथिंग इज इन माइनस, राइट. एक्सपेक्ट योर SSG एंड योर स्टोर काउंट इस इन दोनों के अलावा एवरीथिंग इज इन माइनस. सो सबसे बड़ी चीज़ तो आपके मार्जिन सेक्रीफाइस हो रहे हैं, राइट. स्टोर एक्सपेंशन आप हमेशा से करते आए हो बट स्टिल योर मार्जिन आर गेटिंग सेक्रीफाइस्ड. सो दैट इज वन थिंग वी नीड टू पॉइंट टेक आवर आइज ऑन. एंड या मतलब इट्स ओके, बिजनेस कभी ज़्यादा कभी कम, दैट इज़ फाइन. बट द मार्जिन सेक्रीफाइस इज रियली समथिंग वी नीड टू सी, राइट. विद दैट H1 भी देख लेते हैं फटाफट से. H1 FY25 and H1 FY26. So yeah. So yeah. एंड कंपनी ने H1 में जो आपका रेवेन्यू किया था दैट वाज 5302 CR. एंड दिस क्वार्टर जो किया है आपका 6121 CR. सो यहाँ पे आपको 21% का ग्रोथ इजीली देखने को मिलता है. विद दैट ग्रॉस प्रॉफिट देखेंगे, सो ग्रॉस प्रॉफिट कंपनी ने 1400 ऑलमोस्ट किया है, 1440 CR का किया है. एंड लास्ट ये आपका पिछला है ना FY25 का, H1 FY25 का है. एंड आप इसको H1 FY26 से कंपेयर करोगे सो दैट इज 1073 आपका जो है, जस्ट गिव मी सेकंड, 1734. मैं एक तो इनमें बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ. 1734 CR का जो है ग्रॉस प्रॉफिट कंपनी ने किया है दिस H1. एंड यहाँ पे आपको 20% का ग्रोथ आराम से देखने को मिलेगा. एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अच्छा ग्रोथ है. एंड 408 CR का जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी ने लास्ट H1 में किया था. एंड दिस H1 दिस नंबर इज 695. सो यहाँ पे आपको जो है 69% का ग्रोथ जो है देखने के लिए मिलता है, राइट. एंड एबिटा देखेंगे, सो एबिटा लास्ट H1 जो कंपनी का था दैट वाज 687 करोड़.
एंड अभी आपका हो गया 1078 CR। सो यहाँ पे आपको 56% का ग्रोथ देखने के लिए मिलता है। पैट देखेंगे, सो पैट लास्ट H1 था 254 एंड अभी आपका हो गया 358। सो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 40% का ग्रोथ देखने के लिए मिलता है ऑन दी पैट H1 ऑन H1, राइट। विद दैट ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे, सो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो लास्ट H1 में कंपनी के थे दैट वाज 28.5% एंड दिस क्वार्टर जो रहे हैं दैट इज 28.3%। सो लिटिल इंक्रीज है, मतलब ये आपका बहुत माइन्यूट है। सो 0.7% का आपका इंक्रीज जो है यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है, डिक्रीज, राइट। सो एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे, सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आपके लास्ट क्वार्टर में थे 8.1% एंड अभी आपके हो गए 17.6%। सो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 30% का ग्रोथ इजीली देखने के लिए मिलता है। आई थिंक इट्स मोर देन 30%, या नहीं ज़्यादा है आपका, राइट। सो यहाँ पे ग्रोथ में आई थिंक मेरे नंबर्स मिसिंग है, बट ये ग्रोथ आपका बहुत अच्छा, ऑलमोस्ट मोर देन डबल है, राइट। सो 150% आप इजीली ले सकते हो, ऑलमोस्ट 150 से कम परसेंट का है, राइट। एबिटा मार्जिन देखेंगे, सो एबिटा मार्जिन कंपनी ने इस बार किए हैं आपके 13.6, लास्ट क्वार्टर थे 13.6% का एंड दिस क्वार्टर दैट इज 11.3%। सो यहाँ पे आपको डिक्रीज देखने को मिलता है, 4% का ऑलमोस्ट आपके यहाँ पे डिक्रीज है। एंड विद दैट पैट मार्जिन देखेंगे, सो पैट मार्जिन कंपनी ने इस बार किए हैं आपके 5% के, लास्ट क्वार्टर था, लास्ट H1 था एंड दिस H1 दैट इज 5.8%। सो यहाँ पे आपको 0.8% का ग्रोथ जो है देखने के लिए मिलता है, राइट। ऑपरेटिंग लेवरेज देखेंगे, सो ऑपरेटिंग लेवरेज कंपनी को जो H1 और H1 में देखने को मिला है दैट इज 3 टाइम्स का, राइट। सो 3 टाइम्स का ऑपरेटिंग लेवरेज इजीली कंपनी ने H1 और H1 किया है, सो दैट इज ग्रेट थिंग, राइट। SSG देखेंगे, सो SSG जो कंपनी का है दैट इज 12.6% इन द लास्ट H1 एंड दिस H1 दैट इज 12.1%। सो आपका यहाँ पे एक हल्का सा डिक्रीज देखने को आपको मिलेगा दैट इज -3% का डिक्रीज। एंड स्टोर काउंट जो है लास्ट H1 जो था कंपनी का दैट वाज 645 एंड दिस आपका ये जो अभी H1 FY26 खत्म हुआ दैट इज 742, राइट। सो यहाँ पे आपको 11.6 एंड ऑलमोस्ट 12% का ग्रोथ देखने को मिलता है। सो या द कंपनी हैज डन ग्रेट इन H1 on H1 basis as well, and my final verdict is yes, the growth is good but on the Q on Q levels the growth is a little downwards। देखो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम रेवेन्यू वगैरह से, ओके इस चीज़ को मैं एक बार और क्लैरिफाई करूँगी। मार्केट डज नॉट सी अ फ्लैशी रेवेन्यू ग्रोथ नंबर, राइट। आपने रेवेन्यू ग्रोथ बहुत अच्छा किया बट वेन यू गो इनसाइड एंड आपके जो नंबर्स है वो नीचे जा रहे, सो मार्केट डोंट वांट दिस काइंड ऑफ ग्रोथ, इट वांट्स अ सस्टेनेबल एंड प्रॉफिटेबल ग्रोथ, राइट। एंड जो प्रॉफिटेबल ग्रोथ आता है दैट कम्स फ्रॉम अ गुड पैट इंक्रीज एंड योर गुड EPS इंक्रीज एंड your good margins increase. So that's how a company makes a profitable and a long-term growth as well, right? So on this basis, Q on Q levels पे company ने ज़्यादा कुछ खास किया नहीं है. YOY levels are good, and with that रेवेन्यू में जो ग्रोथ है दैट इज -5%, दैट इज एक्सेप्टेबल। बट आपकी जो पैट की ग्रोथ है दैट इज -26% एंड इट्स लाइक आपको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलना छोड़ो, आपको तो वो माइनस में जा रहा है, राइट। आई अंडरस्टैंड दैट Q2 कैन बी अ लिटिल वीक, बट विशाल मेगा मार्ट का अगर बिजनेस मॉडल देखो, सो दे डू नॉट ओनली सेल क्लोथ्स, वो जनरल मर्चेंडाइज भी सेल कर रहे हैं एंड हैविंग जनरल मर्चेंडाइज इज अ पार्ट ऑफ आवर डेली रूटीन, that growth should have come, right? So yeah, and with that सारे नंबर्स हमने डिस्कस कर लिए हैं एंड एक बार इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन का भी डेटा देखेंगे हम लोग। सो जस्ट गिव मी अ सेकंड, या गॉट दिस। सो यहाँ पे जो है थोड़ा सा इन्होंने अपने मतलब ये 3 चीज़ें सेल कर रहे हैं मेजरली, FMCG, जनरल मर्चेंडाइज एंड एपरल, राइट। जो उसका इन्होंने जो रेशियो बताया है वो एक बार देख लेते हैं। सो लास्ट Q2 में 41% इनका एपरल से जा रहा था, जनरल मर्चेंडाइज 29% आपका, 29% आपका जनरल मर्चेंडाइज से जा रहा था एंड 30% आपका FMCG से जा रहा था। सो ये जो नंबर्स है Q2 में थोड़े से और इंक्रीज हो गए हैं, मतलब कि आपको जो अप्रैल का सेक्शन है दैट हैज बिकम 42%, अ लिटिल इंक्रीज। आपका जनरल मर्चेंडाइज सेम है
29%, एंड आपका जो FMCG है दैट हैज़ डिक्रीज्ड अ लिटिल, सो यहाँ पे आपका नंबर 30% से 29% आ जाता है। हालांकि बहुत ज़्यादा कुछ उतार चढ़ाव नहीं है, बट जस्ट फॉर इन इंसाइट हमें देख लेना चाहिए, राइट। विद दैट हम देखेंगे कि इनका लाइक प्रोडक्ट मिक्स कैसा है, लाइक खुद के ब्रांड्स भी इनके हैं, एंड वी ऑल्सो हैव दी अदर ब्रांड्स, उसका रेवेन्यू मिक्स कैसा है। सो ऑलमोस्ट 73% का जो योर सेल है वो कंपनी करी है खुद के ब्रांड से, राइट, फ्रॉम ओन इन हाउस ब्रांड्स, एंड 26% का जो सेल्स है वो कंपनी करी फ्रॉम द थर्ड पार्टी ब्रांड्स, राइट, जो बाकी आपके ब्रांड्स है। एंड ये नंबर H1 में भी सेम है, ऑलमोस्ट 74% फ्रॉम सेल्फ एंड 25% फ्रॉम आउटसाइड, राइट। सो या, एंड इफ यू सी एट द ग्राफ एज वेल, सो आपको लगेगा, आपको पता चलेगा कि इनका जो नॉर्थ रीजन है दैट इज़ द मोस्ट स्ट्रॉन्ग रीजन। ऑलमोस्ट 40% का ग्रोथ जो आपको नॉर्थ रीजन से आता है, 40% की जो सेल्स और नॉर्थ रीजन से आती है। वेस्ट में आपका काफ़ी कम है, मतलब 8.2% है ओनली, एंड ईस्ट में काफ़ी अच्छा है, 30% है ऑलमोस्ट, एंड साउथ में भी आपका डिसेंट है, 22%, राइट। सो इनका ये जो एरिया वाइज अगर आप देख रहे हो, सो नॉर्थ एंड ईस्ट इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया, राइट। सो या, एंड आई थिंक Q3 में काफ़ी अच्छा जाने वाला है विशाल मेगा मार्ट का सीजन, एंड इनफैक्ट सारे रिटेल ब्रांड्स का जाएगा। सो वन थिंग इज दैट विशाल मेगा मार्ट फील्स लाइक अपना। आई डोंट नो हाउ मच पीपल हैव फेल्ट दैट, बट विशाल मेगा मार्ट फील्स लाइक अपना। इट्स लाइक, पर्सनली मैं तो जब भी विशाल मेगा मार्ट का नाम सुनती हूँ, ऐसे अच्छा लगता है कि यस आई एम गोइंग टू विशाल मेगा मार्ट, एंड यस अभी उनका थोड़ा सा क्वालिटी वालिटी डाउन हो गया एज अ कंज्यूमर, मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा खराब रहा, बट आई एम रेडी टू गिव सम अनदर चांसेस टू विशाल मेगा मार्ट, but still it feels like an emotion, right? If you compare with the another brands like V-Mart, V2 Retail, Bazaar Style, वो सबका ना तो यहाँ पे उनका एक्सेस है, एंड दूसरी बात कि वो एक अलग बात है कि भाई एक्सपीरियंस नहीं किया तो वो नहीं है, बट स्टिल लाइक ज़ूडियो भी आपका एक अलग चीज़ है। उन सबसे कंपेयर करोगे तो विशाल मेगा मार्ट फील्स लाइक मोर अपनापन, दैट इज़ द डिज़ाइन एंड द साइकोलॉजी ऑफ द ब्रांड एंड द बिजनेस दैट इम्पैक्ट्स मोर, राइट। नंबर से भी ज़्यादा ये चीज़ें इम्पैक्ट करती है कि लोग आपके बारे में, आपके बिजनेस के बारे में क्या सोच रहे हैं। इवेंचुअली लोग ही आपके बिजनेस को चलाएंगे, राइट, एंड वही आगे आपकी सेल्स करेंगे। सो इट्स लाइक आपने अपनी ब्रांड पोजिशनिंग कैसे की, दैट इज ऑल्सो वेरी 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 मच इम्पॉर्टेंट, राइट। सो दिस इज वाई रिटेल स्पेस में अभी भी विशाल मेगा मार्ट फील्स लाइक कुछ अपनापन है, एंड या आई डोंट नो आप लोग को फील होता है नहीं होता है, आई फील्स द फीलिंग विद विशाल मेगा मार्ट whenever I whenever I listen the name of Vishal Mega Mart, instantly got light up. So yeah, so काफ़ी अच्छा एक्सपेंशन भी अभी कंपनी कर चुकी है, 742 स्टोर्स हो गए हैं, ऑलमोस्ट आपके 493 सिटीज़ में कंपनी आ गई है। सो या, एंड विद दैट ऑलमोस्ट सारा डेटा भी मैंने आपको बता दिया है। सो यू हैव नंबर्स, यू हैव द ग्रोथ परसेंटेज, एंड नाउ यू कैन टेक डिसीजन। सो वन मोर थिंग, एक चीज़ आपको और देखना है कि विशाल मेगा मार्ट इज़ अ बिग 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 कंपनी, राइट। मतलब उसका जो कंपैरिजन है आप छोटे मोटे जो V2 रिटेल है, जो बाजार स्टाइल है, वी मार्ट, इनसे नहीं कर सकते। एंड वन मोर थिंग कि विशाल मेगा मार्ट हर चीज़ सेल कर रहा है, राइट, एपरल के साथ में they're also selling FMCG and your grocery and your general merchandise and your everything, right? So वो एक अलग ही, मतलब उसका अप्रैल जो है वो सिर्फ 50% है, एंड जो आपका वी मार्ट है, V2 रिटेल है, वो तो आपका पूरा लाइक मोस्ट ऑफ देम इज अप्रैल। सो जो एक कंपैरिजन है वो सही कंपैरिजन नहीं होगा, आई बिलीव दैट, एंड दैट इज़ वाई ज़्यादा मैं कंपेयर कर नहीं रही हूँ सबको। हाँ, अगर हमें विशाल को कंपेयर करना है विद दी अदर ब्रांड्स तो हमको उसका अप्रैल वाला सेक्शन से कंपेयर करना पड़ेगा। सो या, ऑलमोस्ट विशाल मेगा मार्ट जो आप उसको डी मार्ट से कंपेयर कर सकते हो। डी मार्ट इज़ दी लाइक योर जियो का लिटिल पार्ट, बट इट इज़ नॉट लिस्टेड एज सेपरेट कंपनी, right? So yeah, and this is what your avenue supermarts and something that is DMart. So DMart is the another thing, उसका तो कोई बहुत ही बड़ा कंपनी है वो, and we are discussing here the small cap and the mid cap companies. So mid cap में आपका विशाल मेगा मार्ट आ जाता है, right? So yeah, विशाल मेगा मार्ट इज नॉट लाइक अ रिस्की एंड काइंड ऑफ थिंग। मतलब जो बाकी अपने ब्रांड्स है जिनको जिनको हमने कंपेयर किया है,
वो सब एक फास्ट ग्रोइंग स्टेज में है, सब अभी इमेच्योर है एंड वो भी बहुत बहुत छोटे, सो दे हैव अ बिग 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 स्पेस टू ग्रो. बट इफ यू कंपेयर विशाल मेगा मार्ट, सो विशाल मेगा मार्ट में इन्वेस्ट करना इज लाइक FD और समथिंग काइंड ऑफ थिंग. मतलब आपको ग्रोथ तो विशाल मेगा मार्ट में रहेगी, बट वो 20-25% का ग्रोथ आपको हमेशा मिलेगा. यू कैन नॉट एक्सपेक्ट लाइक 40 and 50 60 70 80% का ग्रोथ here, right? So if you want to play safe and just want small returns with having a good security, so yes, you can go with Vishal Mega Mart as well. So yeah, these are all the things I wanted to discuss with you, and the numbers are good, but Q on Q basis पे थोड़ा down कर दिया है and not that good on Q on Q basis. I understand कि थोड़ा सा business पे impact पड़ता है in the Q2 itself, बट स्टिल जितना इम्पैक्ट पड़ना चाहिए था, जितने नंबर्स गिरने चाहिए थे, उस हिसाब से बहुत ज़्यादा गिर गए. आई फील दैट. एंड या इतना नहीं नहीं गिरना चाहिए था, राइट? सो Q1 के लेवल्स पे ग्रोथ अच्छी नहीं है. लेट्स सी व्हाट कंपनी कैन रियली डू फॉर Q3, राइट? सो या विद दैट हम अभी के लिए वीडियो को यहीं पे ओवर करेंगे. कौन कौन अभी बाकी है, सो लेट्स लिसन व्हाट कंपनी इज प्लानिंग फॉर नेक्स्ट क्वार्टर्स एंड ईयर एंडिंग. So yeah, if you have any doubts, any queries, you can leave, and you can leave in comments. And yeah, I will see you in the another video. Till then, do your research. Bye bye.